अस्सलामुअलैकुम। यूनिक इन्फॉर्मेशंस में एक बार फिर से आपको बहुत वेलकम। दोस्तों, इलेक्शंस में जो कुछ हुआ और जिस तरह से सरेआम धांधली हुई, खुलेआम ये कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, वो सब कुछ तो आपके सामने और मैं अपनी वीडियो में आपको पहले बता भी चुका हूँ और सब कुछ दिखा भी चुका हूँ। वो सारे क्लिप्स जो हमें मसूल हुए वो सब कुछ हम अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं। लेकिन अब सवाल जो अवाम पाकिस्तान के दिलों में अभी एक तजस्सुस है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म। दोस्तों, जब 8 फरवरी शाम को नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की और उसमें यह कहा कि मैं अपने लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हम लोग पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात हैं, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट्स अनाउंस होते होते भी 2-3 दिन लग गए और अभी भी कुछ हलकों के रिज़ल्ट्स ही नहीं अनाउंस हुए, अदालती तौर पर उनको बंद कर दिया गया। अब हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब ने तो 8 फरवरी की शाम को ही ये ऐलान कर दिया था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली हमारी ही जमात है, जो कि उभरती हुई सामने आई है। लेकिन उसके बाद जब सीटें और इनका ऐलान होना शुरू हुआ तो वाकई में सबसे ज़्यादा नून लीग की सीटें पंजाब में निकली और जिन सीटों को वो हार रहे थे उन हलकों में भी नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो सीटें जीत गई। अब हमें ये नहीं पता कैसे, वो हम आपको बता भी चुके हैं और दिखा भी चुके हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो तो अब इस्टेब्लिशमेंट ही जानती है। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जमात की इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं कि वो आज़ाद हुकूमत अकेले बना सकें, इसलिए नवाज शरीफ साहब करते क्या हैं कि 8 फरवरी की शाम को जब अपनी तकरीर करते हैं तो उसके अंदर एक बात कहते हैं कि हम लोग मिलकर हुकूमत करेंगे। अब वो अपने साथ कौन सी जमातें शामिल करेंगे उनका वो नाम भी लेते हैं, उसमें वो नाम लेते हैं MKM की जमात का और पीपल्स पार्टी का। अब होता यह है कि उससे 2 दिन बाद ही 10 फरवरी को नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ मीटिंग करते हैं। उसके अंदर बिलावल भुट्टो भी मौजूद होते हैं और शहबाज शरीफ साहब भी। उस मीटिंग के अंदर इनकी जो भी बातचीत होती है उसके अलावा हम ये मानने पे मजबूर हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसलिए अगर तो नवाज शरीफ साहब उनको मिलकर हुकूमत करने की दावत देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जरदारी साहब अपने बेटे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश करेंगे। लेकिन उससे कुछ ही दिन बाद, मतलब आज के दिन, एक अहम बयान सामने आया जब जरदारी साहब और बिलावल साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हम नून लीग के साथ एक इक़्तिदार के अंदर बैठकर हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम असम्बली के अंदर उनकी हमायत ज़रूर करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब नेशनल असम्बली के अंदर वोटिंग की जाएगी तो उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ ज़रूर देगी, लेकिन उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में हुकूमत नहीं बनाएगी। और इससे साफ 2 बातें ही जाहिर होती हैं, क्योंकि जरदारी साहब एक प्री प्लानर बंदे हैं, वो कभी भी सोचे समझे बगैर कोई भी काम नहीं करते और उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत क्राइसिस के अंदर जा रहे हैं और जो भी हुकूमत आएगी उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अवाम तो आपको पता है कि इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसलिए जरदारी साहब ने साफ अल्फाज के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया कि हम इक़्तिदार में बैठकर इनके साथ हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, लेकिन नेशनल असम्बली के अंदर नून लीग की हिमायत ज़रूर करेंगे और उसके बाद हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत अहम बयान जो आज पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात वो ये है कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब ये साफ अल्फाज के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक 180 नेशनल असम्बली की सीटें जीत चुके हैं और इनके मुताबिक हम इक़्तिदार की हुकूमत अकेले ही बना सकते हैं। लेकिन जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और जो कुछ धांधली पिछले दिनों इलेक्शंस के अंदर हुई और जो रिजल्ट्स पेंडिंग हो गए वो सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको इसके साथ साथ और बताते चलें कि इमरान खान साहब जो अभी तक जेल के अंदर हैं उनको ये लोग इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देंगे। अगर इमरान खान साहब को ये लोग जेल से बाहर निकालते भी हैं तो उनका ऐलान बिल्कुल भी सरेआम नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोग इस कदर इस वक्त पागल हैं और इमरान खान के लिए दीवाने हैं कि वो लोग जेल के बाहर इतने ज़्यादा तादाद में आ जाएंगे कि बिल्कुल बेकाबू सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए इमरान खान साहब को छोड़ने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि उनको पहले बहुत ही खुफिया अंदाज के अंदर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर इमरान खान साहब को कुछ टहलने की और चलने फिरने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद कुछ इस तरह से होगा कि उनकी सारी ज़मानतें जब मंजूर हो जाएंगी तो वहाँ पर ऐलान किया जाएगा कि इमरान खान साहब अब एक पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। और दोस्तों, वो जो दिन होगा वो उस दिन पाकिस्तान की अवाम और PTI के वर्कर्स और PTI के सपोर्टर्स इतनी ज़्यादा तादाद में बनी गाला के बाहर पहुँचेंगे कि वो एक तारीख रकम हो जाएगी। अब दोस्तों, हमारे नज़रिए और तज्ज़िये के मुताबिक
पीपल्स पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसके बाद नून लीग बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात के अंदर चली गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना थी वो नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, लेकिन इसके बाद उनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जिसके पीछे होती है उनके काम खुद ब खुद आसान होते जाते हैं। तो इस वक्त देखने में तो ऐसा ही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खुद नून लीग के बिल्कुल साथ है, इसलिए नून लीग अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही लेगी, उनका कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाती तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती। इस वक्त उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पीटीआई की तरफ से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत चुके हैं उनको अपनी पार्टी के अंदर मिलाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम भी है। लेकिन आपको पता है कि पैसा जो है वो सब कुछ कर देता है और लोग अपने ईमान भी इस पैसे के लिए फ़रोख्त कर देते हैं। अब बात तो यह है कि नून लीग की जमात अगर इक़्तिदार में आ भी जाती है तो ये किस कदर बेशर्मी की बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा झूठ और धांधली सरेआम करने के बाद ये लोग अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उसके बाद आप ये सोचिए कि ये लोग मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ कुछ मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।